धान की कटाई के बाद ये किसान अपने खेतों को अगली फसल के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए वो खेत में बची पराली को जला रहे हैं ताकि वो जलकर मिट्टी में मिल जाए। लेकिन यहाँ से उठने वाला धुआं न सिर्फ आसपास के पर्यावरण में घुल रहा है, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली जैसे शहरों तक भी पहुंच रहा है और स्मॉग की समस्या को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे शहरों में तापमान गिरने लगता है, हर साल स्मॉग की चादर गहराने लगती है। हालत यह है कि दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कहा जाता है। इसके लिए बहुत से लोग अन्य कारणों के अलावा पराली को भी जिम्मेदार मानते हैं। It's a matter of every year. This is the season wherein we are conquering the most of the pollution. The reasons are several. It could be because of the vehicle, and the most important one is the parali burning, which is happen in our adjacent state, Haryana. Diwali is also on the corner, but how we are going to cope up with it, I have no idea, because this is something which we can't control. हाँ, मतलब पराली जलती है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही, उनका भी कुछ शायद सॉल्यूशन उसके पास होगा नहीं ना, तो शायद वो लोग जलाते हैं। कुछ सरकार को करना चाहिए, क्योंकि उसके धुआं से पॉल्यूशन यहाँ दिल्ली में होता है, मतलब और कोई कारण नहीं है, वहीं का पॉल्यूशन आता है। बाद में भी ठंड के भी कोहरा होता है जो, तो दोनों मिक्स होकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी विंटर जैसे आएंगे दिसंबर में ना, तो पराली का धुआं भी, दिवाली का धुआं भी, तो बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। कुछ दिखता नहीं हमको, सामने हमने सामने कुछ दिखता नहीं। मैं यहीं वॉक करने आती हूँ, कुछ नहीं दिखता हमें। लेकिन जसकरण सिंह अपने खेतों में पराली को नहीं जलाते, बल्कि वो इसे सुपर सीडर नाम की इस मशीन के जरिए जमीन में दबा देते हैं। वो कई साल से गेहूं और दूसरी फसलों की बुआई इसी के जरिए कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इससे न सिर्फ प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है, बल्कि उनकी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ रही है। पहले थोड़ा थोड़ा खेत को ऐसे सीधा ही बिजाई कर देते थे, कणक को इसको बीज देते थे, और हौली हौली जैसे जैसे समय पे 2-3 साल के बाद जिसमें जे पराली जो सारा कुछ हमने मिट्टी में मिलाकर खेती को बीज बोया था, वो 2-3 साल के बाद उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला हमें। कणक का और जोने का दोनों का बढ़िया रिजल्ट था, क्योंकि समय के बाद जो पराली जब गल जाती है तो एक पूरा खाद का काम करती है। इसमें काफ़ी मतलब इसमें तत्व होते हैं जो हमें फसलों को चाहिए और सीधे इसमें मिल जाते हैं। वैसे शुरू किया, थोड़ा थोड़ा खेत करते आज सारा खेत ही हमने ऐसे बिजाई शुरू कर दी। ये बात सही है कि छोटे किसानों के पास कई बार इतने संसाधन नहीं होते कि वो सुपर सीडर जैसी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन अब कई राज्यों में सरकार इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। अधिकारी कहते हैं कि पराली को जलाना किसानों को आसान लगता है, लेकिन इससे वो जीवाणु भी मर जाते हैं जो अच्छी मिट्टी और अच्छी फसल के लिए ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਤੇ हैं। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਜਾਣੂ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਜਾਣੂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही बढ़िया तकनीक है कि साड़ी उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए बहुत बढ़िया काम आती है। इसमें थोड़ी सी यूरिया की मात्रा, जो नाइट्रोजन बोलते हैं, ऐसी नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मिलानी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो पराल ज़्यादा होता है उसको गालने के लिए यूरिया को ज़रूरत पड़ती है। दूसरी गल बीज की आ गई। बीज का कोई बहुता लंबा चौड़ा फर्क नहीं, पर फिर भी जो असी एक मन यानी असी 40 किलो जो बोलते हैं, ये प्रति एकड़ के हिसाब से कम असी 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब नाल बीज बोआ के इसकी बोआई करते हैं। पराली जितनी कम जलाई जाएगी, हालात उतने ही बेहतर होंगे। इसके लिए जागरूकता के साथ साथ किसानों की आर्थिक मदद भी करनी होगी।